सदियों पुरानी बात है। बगदाद के बाजार में एक ऐसा चोर रहता था जो सबसे तेज, सबसे चालाक और वो सबसे खतरनाक माना जाता था। ये चोर दिन की रोशनी में भी बाजार से गुजरता और लोगों के हाथों से सामान इस तरह गायब कर देता जैसे हवा में घुल गया हो। उसकी चालाकी सिर्फ हाथों तक महदूद न थी, बल्कि उसकी जुबान भी ऐसी थी कि जिसे चाहता अपने दामाए तस्कीन में ले आता। अमीर ताजर भी उसके धोखे में अपना सोना गंवा देते और गरीब भी अपनी आखिरी रोटी से महरूम हो जाते। फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। बगदाद का बाजार उस वक्त मशहूर था। रंग बिरंगी दुकानें, खुशबूदार मसाले, सोने चांदी का सामान और हरे रंग के कपड़ों के झूलते परचम। लेकिन उस चोर की वजह से सभी खौफजदा रहते। शाम ढलती तो दरवाजों पर ताला लग जाता और रात को सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज आती। लोग कहते ये इंसान नहीं, शैतान है जो रूप बदलकर घूमता है। आखिर एक रोज सब लोग सब्र का दामन छोड़कर काजी के पास जा पहुंचे। बगदाद का काजी अपनी अदालत और ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उसके दरबार में अमीर और गरीब दोनों बराबर खड़े होते। फैसला सिर्फ इंसाफ के साथ होता था। लोगों ने काजी के कदमों में गिरकर कहा, काजी साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। ये चोर हमारी रोजी रोटी खा गया है। अब आप ही हमें इंसाफ दिलाएं। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, हर चोर का अंजाम एक दिन बेनकाब होता है। उसका जादू हमेशा नहीं चल सकता। लेकिन इस चोर की चालाकी को समझने के लिए हमें उसके दिमाग से लड़ना होगा। अगले ही दिन चोर ने एक नया कारनामा किया। एक गरीब किसान अपना अनाज बेचकर घर जा रहा था। चोर उसे रास्ते में मिला, मीठी बातें की और बोला, भाई तुम कितने शरीफ हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस अनाज की बाजार से भी ज्यादा कीमत मिल सकती है। मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दिला दूंगा। बेचारा किसान उसकी बातों में आ गया। जब वापस होश आया तो अनाज भी गया और वो सोने के सिक्के भी। बेचारा किसान रोता धोता हुआ काजी के पास गया। काजी ने घबराने की बजाय एक नया तरीका इख्तियार किया। उसने बाजार में ऐलान करवा दिया, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, मगर इनाम उसे मिलेगा जो बिना शक और सबूत के साथ चोर को लाएगा। ये सुनते ही लोगों में जुनून भर गया। हर कोई चोर को पकड़ने निकला, मगर चोर की चालाकी फिर सब पर भारी पड़ गई। कभी मुसाफिर बनकर आता, कभी फकीर की शक्ल बना लेता और कभी मजदूर की तरह कपड़े फाड़कर घूमता। एक दिन वो काजी के दरबार में भी आ गया। कफन ओढ़कर रूहानी बुजुर्ग बना, हाथों में तस्बीह और चेहरे पर फर्जी नूर। लोग उसे देखकर समझे, ये तो बड़ी इज्जत वाला शख्स है। ये तो कोई बहुत पारसा शख्स है। वो चोर बोला, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने आया हूँ। शहर का चोर मैं नहीं बल्कि कोई और है। सब लोग हैरान रह गए। चोर ने काजी के सामने एक बेगुनाह मजदूर का नाम ले दिया, जो दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी कमाता था। उस पर इल्जाम लग गया और लोग उसे चोर कहने लगे। काजी ने उस मजदूर को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, जो सच बोलता है उसकी आंखें झुकती नहीं और जो झूठ बोलता है उसकी जुबान फिसल जाती है। मैं आज फैसला नहीं करूंगा, कल सबके सामने असल चोर की पोल खोलूंगा। बगदाद के लोगों के दिल में उम्मीद जग गई। चोर अपने दिल में हंसने लगा, ये काजी भी मेरी बातों में आ गया है, कल मैं ही जीत कर निकलूंगा। मगर काजी अपने दिल में कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो चालाकी से भी तेज थी। काजी साहब ने दोनों चोरों को गौर से देखा। अवाम खामोशी से इंतजार कर रही थी कि अब क्या फैसला होगा। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, दोनों चोरों की चालाकी को समझने के लिए मैं खुद इनका इम्तिहान लूंगा। सिर्फ वही जीतेगा जो सच में अक्लमंद होगा। जिसने धोखा किया वो जिल्लत के साथ बेनकाब होगा। चालाक चोर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि वो सबको बेवकूफ बना लेगा। अक्लमंद चोर खामोशी से काजी की बात सुनते हुए सिर्फ अल्लाह का नाम दिल में दुआओं के साथ करता रहा। फिर काजी साहब ने पहला इम्तिहान शुरू करते हुए कहा, तुम दोनों को एक एक थैला दिया जाता है। इनमें सोना चांदी और कुछ कीमती जवाहर रखे गए हैं।
तुम्हें ये थैले एक दिन अपने पास रखकर अगले दिन वापस लाना है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने चालाकी की तो अल्लाह उसके राज को खोल देगा। दोनों चोरों ने थैले कबूल किए। अक्लमंद चोर ने वो थैला अपने घर के एक कोने में सजदा करते हुए रख दिया कि अल्लाह इसकी इज्जत बचाए। चालाक चोर ने वो थैला खोला, अंदर से हीरे जवाहरात निकाले और सोचा सुबह मैं इस थैले को किसी दूसरे थैले से बदल दूंगा, काजी साहब भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। फिर उसने रात भर धोखे का जाल सजाया और अपने घर में दूसरा थैला भरकर रखा। सुबह होते ही वो दोनों काजी साहब के सामने हाजिर हुए। अक्लमंद चोर ने वो थैला वापिस काजी साहब को दे दिया। चालाक चोर ने भी अपना थैला पेश किया। काजी साहब ने पहले अक्लमंद चोर का थैला खोला। अंदर सोना और जवाहरात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे दिए गए थे। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, ये चोर सिर्फ चोर नहीं बल्कि इंसानियत का भी तालिब है। इसने अमानत की हिफाजत की। फिर काजी साहब ने चालाक चोर का थैला खोला। देखा तो अंदर से सिर्फ कंकर और पुराने सिक्के निकले। ये देखकर सब गुस्से में आ गए। लोग चालाक चोर पर चीखने लगे, वारे धोखेबाज, तूने काजी जी की दी हुई अमानत में भी धोखेबाजी दिखाई। चालाक चोर घबरा गया, लेकिन फौरन अपनी चालाकी का नया रंग दिखाते हुए बोला, काजी साहब, ये सब तो उस अक्लमंद चोर की साजिश है। उसने मेरा थैला रात को बदल दिया है। मैं बेगुनाह हूँ, कसम अल्लाह की मैंने अमानत नहीं चुराई है। अवाम दो हिस्सों में बट गई। कुछ लोग तो चालाक चोर की बातों पर यकीन करने लगे और वहीं पे कुछ लोग उसे झूठ समझने लगे। काजी साहब ने देखा दोनों के दरमियान तनाजा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर से हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि असली और नकली का इम्तिहान और भी गहरा किया जाए। कल तुम दोनों को एक सफर पर भेजा जाएगा जहां तुम्हें बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। जो सच्चा होगा वही कामयाब होगा। उस रात चालाक चोर ने सोचा कि सफर में वो अक्लमंद चोर को फंसा देगा और उस पर ऐसा इल्जाम लगाएगा कि सब लोग उसे चोर समझने लगेंगे। अक्लमंद चोर ने रात को सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हक को जाहिर कर और बातिल को रुस्वा कर। अगले दिन काजी साहब ने दोनों चोरों को बुलाकर कहा, तुम्हें एक गांव में भेजा जाता है। वहाँ एक बूढ़ा ताजर है जो अपनी दौलत के लिए चोरों से परेशान रहता है। तुम दोनों को उसकी दौलत की हिफाजत करनी होगी। जो तुम में से चोर नहीं होगा और जो ईमानदार होगा वही इस इम्तिहान में कामयाब होगा। दोनों चोर रवाना हुए। रास्ते में चालाक चोर ने अपनी पूरी चाल चली। उसने अक्लमंद चोर से कहा, भाई, हम दोनों को साथ रहना चाहिए। अगर हम लड़ेंगे तो काजी साहब समझेंगे कि हम खुद चोर हैं। चलो हम दोनों मिलकर ताजर की दौलत बचाएंगे। अक्लमंद चोर भी अक्लमंद था। वो दिल ही दिल में समझ गया कि ये इसकी कोई नई चाल है, लेकिन उसने चुप रहकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा। जब दोनों गांव पहुंचे तो बूढ़े ताजर ने उन दोनों को देखकर कहा, मेरे घर पर चोर रात को हमला करते हैं, सब माल लूटते लुटाते हैं। अगर तुम दोनों ने मेरी मदद की तो मैं काजी साहब के सामने तुम दोनों की सिफारिश करूंगा। रात हुई। जब सब लोग सोए तो तब चालाक चोर चुपके से उठा और ताजर के खजाने से सोना निकालकर अपनी जेब में डाल दिया। फिर उसने अक्लमंद चोर के थैले में वो सोना छुपा दिया। सुबह ताजर ने देखा कि खजाने से सोना गायब है। फौरन दोनों चोरों को बुलाया गया। चालाक चोर ने मुस्कान के साथ कहा, देखो, ये अक्लमंद चोर ही असल चोर है। मैंने रात को देखा था कि ये खजाने के पास घुस रहा था। इसके थैले की तलाशी लो, जरूर सोना मिलेगा। जब तलाशी ली गई तो वाकई सोना अक्लमंद चोर के थैले से निकला। अवाम चीखने लगी, पकड़ो इस चोर को, ये तो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अक्लमंद चोर सिर्फ खामोशी के साथ आंसू भरी आंखों से अल्लाह से दुआ करता रहा। चालाक चोर की मुस्कान और भी बढ़ गई। उसे यकीन था कि अब सब लोग उसकी बात मानेंगे, मगर कोई न जानता था कि काजी साहब ने एक खास आदमी को रात भर ताजर के घर के बाहर निगरानी के लिए रखा था। वक्त गुजरा। बगदाद शहर की अदालत में जब लोग जमा हुए
तो सबके चेहरों पर इंतजार के असरात थे। काजी साहब की कुर्सी के सामने दोनों चोर खड़े थे। चालाक चोर के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो जीत जाएगा, जबकि अक्लमंद चोर खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में यकीन की रोशनी चमक रही थी। काजी साहब ने आवाज बुलंद करके कहा, दोनों चोर अपनी आखिरी दलील पेश करें। चालाक चोर ने फौरन जमीन को चूमा और बोल उठा, काजी साहब, मैं बेगुनाह हूँ। ये दूसरा चोर असल में सब कुछ अपनी जेब में छुपाता रहा है। मुझे तो सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। आप ही इंसाफ करें। लोग सर हिलाने लगे, कुछ चालाक चोर की बातों में आ गए, लेकिन अक्लमंद चोर चुप रहा। फिर वो भी धीरे से बोला, काजी साहब, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि जो इंसान सच्चा हो उसकी आंखों की रोशनी और दिल का सुकून सबको नजर आता है, और जो झूठ बोलता है उसका लफ्ज लफ्ज खुद गवाही देता है। काजी साहब ने गहरा सोचा और फिर चालाक चोर की तरफ सोचकर कहा, हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे। तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो फिर ये बताओ कि कल रात तुम जो तिजोरी तोड़कर भागे थे, उसमें जो निशान पड़ा था तुम्हारी उंगलियों का, वो वहां कहां से आया? ये सुनते ही चालाक चोर का रंग उड़ गया। उसे समझ न आया कि काजी साहब को उंगलियों का निशान कैसे मालूम हुआ। दरअसल काजी साहब ने एक दिन पहले ही सबूत इकट्ठे कर लिए थे, मगर चुप रहे थे कि चालाक चोर अपने झूठ में और ज्यादा फंस जाए। फिर चालाक चोर ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और उसके होंठ कांपने लगे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, वो चीखा। काजी साहब ने हाथ उठाया और बोले, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। सच चांद की तरह है जो बादल के पीछे से भी चमकता है। अक्लमंद चोर ने सच बोला और तुमने झूठ से अपना सौदा किया। आज अदालत का फैसला है कि तुम्हें शहर से दूर कर दिया जाए। तुम्हारी चालाकी वापस तुम पर पलट कर आई है। ये सुनते ही लोग तालियां बजाने लगे, मगर कुछ लोग चोर की हालत देखकर रोने लगे। आखिर उसे शहर से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ अक्लमंद चोर को काजी साहब ने बुलाकर कहा, तुमने सब्र, सच्चाई और अक्लमंदी का सबूत दिया। अब से तुम्हें शहर की तिजोरी की हिफाजत का जिम्मा दिया जाता है। ये तुम्हारी अमानत है। अक्लमंद चोर के चेहरे पर आंसू आ गए। वो कहने लगा, काजी साहब, मैं चोर था, लेकिन आज समझ गया हूँ कि सबसे बड़ी दौलत सच्चाई है। मैं वादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। इसके बाद लोगों ने उसकी बड़ी इज्जत की। शहर में कई दिन तक इस वाकये का जिक्र होता रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कहते, देखो, चालाक आदमी हमेशा गिरता है, जबकि अक्लमंद और सच्चा आदमी हमेशा उठता है। इस तरह बगदाद के शहर में सबको एक गहरा सबक मिला। चालाकी का सिला हमेशा रुसवाई है, जबकि अक्लमंदी का नतीजा इज्जत और सुकून। इसके बाद बगदाद पहले जैसा खुशहाल शहर बन गया। लोग चैन की नींद सोने लगे।